प्रिय विद्यार्थियों, हमें ऑनलाइन पढ़ाई पर इस समय अब ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि अप्रैल का माह बीतने पर है। कोरोना संकट कब खत्म होगा पता नहीं, और जैसे ही कोरोना महामारी टले, बहुत संभावना है जल्द ही हम लोग परीक्षा में अपने आप को पाएंगे। यानी परीक्षा तो होनी है। पिछली बार परीक्षा सिर्फ थर्ड ईयर की हुई थी, बीए थर्ड ईयर की, और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों को प्रमोट कर दिया गया था। लेकिन उम्मीद है कि सरकार इस बार तीनों पार्ट की परीक्षा लेगी, फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की और थर्ड ईयर की, क्योंकि अब तक ऐसा कोई संकेत नहीं है यूनिवर्सिटी से कि हम प्रमोट ही कर लिए जाएंगे। इसलिए बेहतर होगा दोनों दृष्टि से कि हम परीक्षा की तैयारी करें, आप सब परीक्षा की तैयारी करें। और परीक्षा की तैयारी का सीधा सा अर्थ है कि घर पर रहकर पढ़ें। कॉलेज क्लास में तो पढ़ाई बंद है, यहाँ आने पर संक्रमण फैलने की संभावना है। तो ऐसे में जो सामग्री आपने घर पर है, किताब, कॉपी, नोट्स, उनका इस्तेमाल करना है। अगर अड़ोस पड़ोस में कोई और विद्यार्थी हो, दोस्त हो, उसकी मदद भी ले सकते हैं। लेकिन जो कॉलेज में जो बताया जाए, जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो सामग्री आपको दी जाती है, उस पर भी ध्यान आपका रहना चाहिए, उस पर भी आपको चिंतन मनन अवश्य करना चाहिए। और इस दृष्टि से आज मैं आपको बता रहा हूँ कि राजनीति विज्ञान में परंपरागत विचार क्या है, परंपरागत परिभाषा राजनीति विज्ञान की। बस आपको याद दिला रहा हूँ, पहले से पढ़ाई हो चुकी है, एक बार याद दिलाता हूँ कि राजनीति विज्ञान में परंपरागत परिभाषा क्या है। क्योंकि राजनीति विज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है, और जब समाज बदलेगा, और समाज बदलता ही रहता भी है, तो विज्ञान उससे जो जुड़ा है, उसका अध्ययन से जुड़ा है, उसमें भी बदलाव होगा। अर्थात राजनीति विज्ञान की जो परिभाषा आज है, वह परिभाषा पहले नहीं थी और भविष्य में भी नहीं रहेगी। समाज बदलेगा, राजनीति विज्ञान की परिभाषा बदल जाएगी, प्रकृति बदल जाएगी, विषय वस्तु में बदलाव आ जाएगा। इसी तरह जब हम सोचते हैं परंपरागत राजनीति विज्ञान के बारे में, तो उसमें काफ़ी बदलाव अब आया है। पहले पर अगर आप चिंतन करें, पहले जब अरस्तु ने इसकी शुरुआत की थी राजनीति विज्ञान की, तो उसके बाद से लेकर लगभग 1920 तक, फर्स्ट वर्ल्ड वार तक, समाप्ति तक, राजनीति विज्ञान में मुख्य रूप से 3 बातों पर जोर दिया जाता था। पहले के विद्वान मानते थे कि राजनीति विज्ञान सिर्फ वह विषय है जो राज्य का अध्ययन करता है, राज्य का जो अध्ययन करे हो गया राजनीति विज्ञान। बाद में कुछ विद्वानों ने कहा कि राज्य का जो अध्ययन करे वह राजनीति विज्ञान नहीं है, जो सरकार का अध्ययन करे वह राजनीति विज्ञान है, सरकार से संबंध है राजनीति विज्ञान का। और बाद में कुछ विद्वानों ने कहा कि जो राज्य का अध्ययन करे या जो सरकार का अध्ययन करे, उसे राजनीति विज्ञान कहना गलत है। राजनीति विज्ञान में राज्य का अध्ययन नहीं होता, सिर्फ सरकार का अध्ययन नहीं होता, बल्कि राज्य और सरकार दोनों का जो अध्ययन करे उसे कहेंगे राजनीति विज्ञान। तो परिभाषा में कितना बदलाव आया। सिर्फ राज्य की बात थी, फिर सिर्फ सरकार की बात थी, और बाद में राज्य और सरकार दोनों को राजनीति विज्ञान में शामिल कर लिया गया। और इसी को कहते हैं परंपरागत राजनीति विज्ञान। परंपरागत राजनीति विज्ञान अर्थात जिसमें राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन किया जाए, और इसी विषय को राजनीति विज्ञान के नाम से उस समय जाना गया, जिसमें बाद में बदलाव आया। जैसा मैंने बताया कि समाज में परिवर्तन के साथ राजनीति विज्ञान की परिभाषा में, इसके विषय वस्तु में, इन सब में भी बदलाव आता है, और जो स्वाभाविक है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।